Today, with the help of English newspaper, I am going to discuss A to Z section of English, spoken English, written English, grammatical English, word power, A to Z कैटेगरी ऑफ इंग्लिश को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट में नेशनल न्यूज है, वी हैव इट्स आप वर्सेस बीजेपी टुडे एज दिल्ली गोज टू पोल। यानी कि बोला जा रहा है कि इट्स ये कंट्रैक्शन फॉर्म है, यानी इट इज को शॉर्ट में लिखा गया, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन फॉर्म। तो इट इज आप यानी यह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आज दिल्ली में चुनाव होने को है। गोज टू पोल मतलब यहाँ पे गोज टू मतलब होता है कहीं जाना नहीं, इसका मतलब कोई चीज होने को बतला रहा है, यानी गोज टू पोल्स आज चुनाव होने जा रहा है। तो नेशनल जो हमारा देश का राष्ट्रीय कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसमें आज चुनाव होने जा रहा है। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस ए टू जेड कैटेगरी ऑफ इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस नेशनल न्यूज। तो यहाँ पे फोकस करने का, दिल्ली सेट टू इलेक्ट इस लेजिस्लेटर, यानी दिल्ली अपना विधायक चुनने को रेडी है। लेजिस्लेटर बोला आता है एमएलए को, लॉ मेकर को बोला आता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिल्ली पूरी तरह से रेडी है चुनने को अपना लेजिस्लेटर। तो क्या बोला जा रहा है, फोकस करने का, डिटेल इन न्यूज। और इंग्लिश कैसे सीखा जाता है, फोकस कीजिएगा। द स्टेज इज सेट फॉर द हाई स्टेक असेंबली इलेक्शंस इन दिल्ली विथ ओवर 1.56 करोड़ वोटर्स एलिजिबल टू कास्ट देयर बैलेट्स फ्रॉम 7 AM ऑनवर्ड्स ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को ये बात बोला जा रहा है, वेडनेसडे को क्या बोला जा रहा है, दिल्ली को द स्टेज की तरह बोला जा रहा है। पूरी तरह स्टेज एकदम सेट है, रेडी है। हाई स्टेक असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव को बोलते हैं जो दिल्ली में होने वाला है। हाई स्टेक मतलब पूरा जोखिम भरा हुआ, हाईली रिस्क को बोला जाता है हाई स्टेक। यार पूरी तरह से दाव में लगा दिया है इस चुनाव में बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी, उसको बोला जा रहा है। विथ ओवर कितने लगभग वोटर है, कितने 1.5 करोड़ लगभग वोटर हैं एलिजिबल टू कास्ट देयर बैलेट्स। कास्ट देयर बैलेट्स मतलब वोट देना, यानी कास्ट वोट मतलब होता है वोट देना। कब से चालू होगा, फ्रॉम 7 AM ऑनवर्ड्स, यानी 7 बजे सुबह के बाद से चालू हो जाएगा। ऑनवर्ड्स मतलब उसके बाद से, ऑन वेडनेसडे को कोई भी सप्ताह का नाम का पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। ये प्रीपोजिशन फोकस करने का। वोटिंग विल टेक प्लेस अक्रॉस 13,766 पोलिंग स्टेशंस इन ऑल द 70 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी टू डिसाइड द फेट of 699 candidates in a contest that could reshape the political landscape of the capital। तो बोला जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्या है, वोटिंग विल टेक प्लेस यानी वोट होगा, टेक प्लेस मतलब कोई चीज का होना। तो चुनाव जो होगा एक्रॉस मतलब चारों तरफ, जैसे कि बोल रहा है एक्रॉस इंडिया, तो पूरा इंडिया में, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है पूरा दिल्ली में। तो एक्रॉस 13,766 पोलिंग स्टेशन, इतना चुनाव कराने वाला स्टेशन बनाया गया है, यानी कि मतदाता केंद्र बोला जाता है। पोलिंग स्टेशन मतदाता केंद्र बोला गया है। इन ऑल द 70 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, लगभग 70 का कितना है वहां पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जीके है। लगभग 70 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है दिल्ली में, वहां चारों तरफ वन फेज में आज इलेक्शन होने को है। टू डिसाइड द फेट, आज पता चलेगा, इससे डिसाइड होगा, निर्णय होगा। फेट मतलब होता है किस्मत को, फ्यूचर को। 699 कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों की किस्मत को डिसाइड किया जाएगा। इन ए कंटेस्ट, ये एक कंटेस्ट की तरह है, यानी कंपटीशन की तरह है। दैट कुड रिसेप, जो कर सकता है। कुड मतलब ये देखिए, कुड का यूज होता है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, याद रखने का। दैट कुड रिसेप, जो रिसेप कर सकता है, द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द कैपिटल, जो भारत देश का राजधानी है उसका पूरी तरह से पॉलिटिकल लैंडस्केप को आज डिसाइड करेगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, लेड बाय अरविंद केजरीवाल द आम आदमी पार्टी एएपी इज सीकिंग ए थर्ड स्टेट टर्म। बोला जा रहा है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे हैं, लीड का सेकंड फॉर्म लेड बोला गया, यानी उसको क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। इज सीकिंग, कोशिश कर रहा है, ए थर्ड स्टेट टर्म यानी तीसरा बार फिर से आ जाए, यानी 2 बार ये खुद सीएम बन चुका है, इसका पार्टी फिर तीसरा बार जीतने की उम्मीद बोल रहा है। बैंकिंग ऑन ये एक फ्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है कोई चीज के ऊपर डिपेंड होना। तो बैंकिंग ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड्स एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो आम आदमी पार्टी किस पे डिपेंड है इस चुनाव पे, अपना कल्याणकारी योजना, वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी योजना और गवर्नेंस रिकॉर्ड, जो भी अपना अच्छा सरकार चलाया उसके रिकॉर्ड के हिसाब से। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब जबकि दूसरी तरफ, द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इज मेकिंग ए डिटरमाइंड टू पुश टू रिक्लेम द कैपिटल आफ्टर मोर देन 25 ईयर्स। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेकिंग ए डिटरमाइंड पुश, पूरी तरह से एकदम कोशिश कर रहा है। डिटरमाइंड मतलब पूरी तरह से जद्दोजहद लगा देना, पूरी तरह से कोशिश करना। टू रिक्लेम यानी दावा करेगा कि ये राजधानी मेरा से चलेगा, यानी दिल्ली मेरा से चलेगा। लगभग कितना दिन बाद, आफ्टर मोर देन 25 ईयर्स, यानी 25 साल के बाद। ये इस तरह से उम्मीद कर रहा है बीजेपी अपने आप को जीतने का। जबकि कांग्रेस क्या बोलता था, कांग्रेस वाले लोग, देखिए कोई भी पार्टी का पहले दा लगाया जाता है, याद रखने का। पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ बीजेपी के पहले दा का यूज हुआ है फोकस करने का। यहाँ पे है
कांग्रेस, तो द कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी बोल रहा है। विच रूल्ड, जो शासन किया है दिल्ली फॉर 15 ईयर, जो 15 साल तक दिल्ली को शासन किया है, टिल 2013, 2013 तक। स्ट्राइविंग मतलब पूरी तरह से कोशिश कर देना, कोशिश कर रहा है। स्टेज ए कमबैक, कमबैक करने का आफ्टर फेलिंग टू विन ए सिंगल सीट इन द प्रीवियस 2 इलेक्शन, जबकि पिछले 2 इलेक्शन में एक भी सीट नहीं लाया था, ये बोल रहा है। लेकिन अब पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। प्रीवियस मतलब पहले का 2 इलेक्शन, पिछले 2 बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें, तो कमबैक करने का कोशिश कर रहा है। पोलिंग विल बिगेन, तो चुनाव शुरू होगा 7 AM, 7 बजे से। देखिए कोई भी समय के पहले क्या लगता है, एट लगता है, एट फिक्स टाइम को बताता है, एट 7 AM ऑन वेडनेसडे को, एंड कंटिन्यू और चालू रहेगा अंटिल 6 PM, लगभग 6 बजे तक, अंडर टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत रहेगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, द इलेक्शन कमीशन है डिप्लॉय 220 कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, 35,626 दिल्ली पुलिस पर्सनल एंड 19,000 होम गार्ड टू इंश्योर पीसफुल वोटिंग। द इलेक्शन कमीशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम का पहले दा लगता है, इसको भी फोकस कीजिएगा। तो भारत देश में जो चुनाव का जो कौन मेन जिम्मा लिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और कितना लगभग डिप्लॉय किया, डिप्लॉय मतलब काम में भेजना, 220 पारामिलिट्री फोर्स को भेजा है। पारामिलिट्री फोर्स यानी वैसे पुलिस जो थोड़ा लाठी डंडा पकड़ के रेडी रहते हैं और थोड़ा मोड़ा कुछ आर्म्स वगैरह, गन वगैरह। और लगभग कितना, 35,626 दिल्ली पुलिस पर्सनल बोलते हैं, ऑफिसर लोग को बोला जाता है, यानी दिल्ली पुलिस में जितने भी ऑफिसर इतने लगाए गए हैं। और 1900 होम गार्ड लगाया गया है टू इंश्योर पीसफुल वोटिंग, ताकि सुनिश्चित करा सके, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करा सके पीसफुल वोटिंग, पूरा शांतिपूर्वक वोटिंग हो। नियरली मतलब लगभग होता है, ये ध्यान रखने का, नियरली मतलब लगभग। 3000 पोलिंग बूथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए सेंसिटिव, लगभग 3,000 जो पोलिंग बूथ है यानी जहां पे चुनाव होने वाला है उसको सेंसिटिव पाया गया। सेंसिटिव मतलब बहुत ही डेंजरस, वहां पे कुछ भी नुकसान, कुछ भी फ्रॉड वगैरह काम किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है सेंसिटिव। एंड स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, बहुत ही स्पेशल वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। इंक्लूडिंग, क्या चीज का इंक्लूडिंग मतलब मिला के होता है, ड्रोन सर्विलेंस, यानी ड्रोन से निगरानी रखेगा। सर्विलेंस मीन्स निगरानी, स्पेलिंग इसका बहुत ही फोकस करने का, SURVEILLANCE, हैव मेड एट सम ऑफ दिस लोकेशन, बहुत जगह लोकेशन पे सीसीटीवी से और ड्रोन कैमरा से फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, दिल्ली पुलिस के अनुसार एडिशनल पुलिस फोर्स विल बी, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी लगाया जाएगा, डिप्लॉयड मतलब लगाया जाएगा फॉर द सेंसिटिव बूथ, जो सेंसिटिव बूथ है, विथ वेयर क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT विल also be स्टेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर मतलब कायदा कानून, यानी कानून का माहौल को बनाए रखने के लिए QRT भी फोकस किया जाएगा। ये क्विक फोकस कीजिए, पोलिंग कितने हैं, लगभग कितने एरिया पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। 15.6 MN टोटल एलिजिबल वोटर, इतने एलिजिबल वोटर, एलिजिबल मतलब ये लोग वोट देंगे, यानी 7 से 6 बजे तक पोलिंग टाइम है। पोलिंग टाइम मतलब चुनाव का। और टोटल कैंडिडेट यानी कितने लोग इसमें चुनाव पे उठे हैं कैंडिडेट, 699, और कितने सीट है टोटल, 70। और नेक्स्ट पोलिंग स्टेशन ये दिया गया, तो दिस इज द रिजल्ट। और 2020 में आम आदमी पार्टी जीता था, तो 70 सीट में से कितना लाया था 62। और याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी 8। और जीतने के लिए कितना लाया जाता है, 70 से नाप से एक आधा, यानी 70 का आधा कितना होगा आप जान रहे हैं, और उससे एक अधिक लाएगा तो वो पार्टी जीत जाएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। तो इस तरह से इंग्लिश को जबरदस्त आप इजिली न्यूज़पेपर के हेल्प से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को समझा जाता है।